ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुधीजनों, कभी भी किसी भी क्षण आप किसी भी कार्य में हैं, उस कार्य के साथ आप न्याय कीजिए, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। जब भी आप दो व्यक्तियों के साथ कोई निर्णय लेना है, न्याय करना है या उनके साथ समान व्यवहार करना है, तब आप अपने कर्तव्यों को याद करिए और ईमानदारी से न्याय के साथ उस कार्य को करिए। अंग्रेजी राज में बहुत प्रसिद्ध न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे हुए। उनकी न्यायप्रियता के कायल अंग्रेज भी थे। वो स्वयं जानते थे कि मैं गुलाम भारत में अंग्रेजों का न्यायाधीश हूँ, लेकिन वो न्याय के मामले में कभी भी कोई चूक, कर्तव्य पालन में कोई चूक कभी नहीं करते। एक बार उनका ट्रांसफ़र, स्थानांतरण कोल्हापुर में हो जाता है, क्योंकि कोल्हापुर उनका मूल गांव था, वहाँ के निवासी थे। तो वो सोचते हैं कि मैं कोल्हापुर अब जाऊंगा तो कहीं मैं कर्तव्य पथ से डिग नहीं जाऊं, कहीं मैं अपने न्याय करने से चूक नहीं जाऊं। उस डर के साथ ही वो कोल्हापुर जाते हैं, वहाँ का न्यायाधीश का काम संभालते हैं। उसी दौरान उनके एक करीबी रिश्तेदार का एक मुकदमा उनके न्यायालय में था। वह रिश्तेदार एक दिन इनके घर पहुंच जाता है और उनके पिता से सिफारिश करवाता है कि आप गोविंद को कहिए कि मेरा ये केस जो है उनके न्यायालय में है, उसमें मुझे सहयोग करें। गोविंद रानाडे उनकी बात सुनते हैं, बड़े मन में विचलित होते हैं और उन्हें विनयपूर्वक रवाना करते हैं कि मैं इस मामले को देखूंगा। लेकिन उनकी सिफारिश उनके पिता लेकर के आए, उस बात से वो बहुत नाराज होते हैं। वह अपने पिता से साफ कहते हैं कि पिताजी, मैं न्याय के मामले में किसी भी प्रकार की सिफारिश कभी स्वीकार नहीं करता हूँ, और आप कृपया करके आज के बाद कभी किसी भी व्यक्ति को यहाँ नहीं बुलाएं। और मेरा व्यक्तिगत नियम है कि मैं घर पे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता। जब वो अपने पिता को ही साफ तरीके से कह देते हैं, तो पिता भी अपनी बेटे की कर्तव्य परायणता देख करके खुश होते हैं और वो कहते हैं कि बेटा, आज के बाद हमारे परिवार की तरफ से कभी कोई सिफारिश नहीं आएगी, न किसी व्यक्ति को मिलने के लिए हम तुम्हें जोर देंगे। तो न्यायाधीश महोदय कहते हैं कि पिताजी, आपके खिलाफ यदि कोई केस आया तो भी मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ न्याय की बात सुनूंगा। उसी वजह से न्याय के इतिहास में महादेव गोविंद रानाडे जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी न्यायप्रियता को याद करते हैं, उनकी कर्तव्य परायणता को याद करते हैं। तो कर्तव्य के वृक्ष पर ही अधिकार के फल मिलते हैं। ये बात जो है अधिकांश लोग भूल जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि जो वृक्ष तो खुद लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फल जरूर पाना चाहते हैं।
यदि आप अधिकार रूपी फल पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा? कर्तव्य करना पड़ेगा। यदि आप अपने कर्तव्य पूर्ण करेंगे तो आपको अधिकार का फल जरूर मिलेगा। हम जब भी आम दुनिया में, आम संसार में देखते हैं तो लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। सभी को अपने अधिकार चाहिए, लेकिन अधिकारों से पहले हमें जो कर्तव्य करने चाहिए उन कर्तव्यों के प्रति उनकी उदासीनता होती है। कर्तव्य नहीं करना चाहते। यदि आप आम खाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, आम का वृक्ष लगाना पड़ेगा, और वो आम का वृक्ष जब बड़ा होगा तब जाकर के आपको आम का फल मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने आम का वृक्ष तो लगाया नहीं है और आप आम के फल खाना चाहते हैं, ये संभव है? नहीं है। इसलिए आपको यदि अधिकार चाहिए तो आप सबसे पहले क्या करो? कर्तव्य करो। अपने कर्तव्यों से ही हमें अधिकार मिलेंगे।